नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। गीता जयंती पर लक्ष्मी नारायण मंदिर में हुए अनुष्ठान। तलवाड़ा में भजन कीर्तन के साथ मनाया गया उत्सव। सामने कुत्ता आया, बचाने के चक्कर में नहर में गिरी कार। बांसवाड़ा जिले के गनोड़ा क्षेत्र में हुआ हादसा, क्रेन से निकाली कार। हरनौद में हुई आंगनवाड़ी की क्लस्टर मीटिंग, अधिकारी ने लिया विभिन्न योजनाओं का फीडबैक। स्कूलों में बच्चों को जंक फूड से दूर रहने की दी सीख। प्रतापगढ़ में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने किया कार्यक्रम। यूरिया खाद की किल्लत को लेकर किसानों का फूटा गुस्सा। भील प्रदेश किसान मोर्चा ने तहसीलदार को दिया ज्ञापन। कालाबाजारी व मनमानी वसूली के खिलाफ जताया रोष। सड़क सुरक्षा सप्ताह में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बांसवाड़ा में 40 से अधिक बाल वाहिनी वाहन जब्त। महिला कांग्रेस की बैठक में संगठन मजबूत करने का संकल्प। बांसवाड़ा में बूथ स्तर पर जोड़ा जाएगा महिलाओं को। खाद किल्लत को लेकर कुशलगढ़ में कांग्रेस का हल्ला बोल। स्मार्ट मीटर और बिजली कटौती के विरोध में धरना, सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। गैर आईसीडीएस कार्यों में ड्यूटी से बांसवाड़ा में नाराजगी। आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बांसवाड़ा के मुख्य डाकघर में हर तरफ गंदगी का आलम। बदबू और घूमते मवेशियों से लोग परेशान, नहीं दे रहा कोई ध्यान। 19 दिन से लापता बांसवाड़ा के 4 बच्चे उदयपुर में मिले। 13 नवंबर को स्कूल जाने निकले चारों दोस्त हुए थे लापता। 3 राज्यों की 350 भजन मंडलियों ने दी प्रस्तुति। भारत माता मंदिर मैदान में गीता जयंती के तहत हुआ आयोजन। शिक्षिका लीला ताबियार हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। 5 माह बाद उदयपुर से गिरफ्तार हुआ आरोपी महिपाल। बांसवाड़ा के कलिंजरा थाना क्षेत्र में तलवार से की थी हत्या। प्रेम प्रसंग में धोखेबाजी का आरोप लगाकर किया था मामला। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। आप खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा जिले के तलवाड़ा कस्बे के सदर बाजार स्थित अति प्राचीन लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर में गीता जयंती और मोक्षदा एकादशी के अवसर पर दिन भर धार्मिक आयोजन किए गए। पुजारी विजय त्रिवेदी ने भगवान का मनोहारी और आकर्षक श्रृंगार किया। सायंकालीन बेला में भजन गाया किशोर सोमपुरा, विद्याधर त्रिवेदी, भुवनेश त्रिवेदी, चंद्रशेखर त्रिवेदी आदि ने भजन प्रस्तुत किए। इसके बाद अध्यक्ष दिनेश त्रिवेदी, प्रकाश भट्ट, पुरुषोत्तम द्विवेदी, सुरेश त्रिवेदी आदि ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय के जप किए और सुख समृद्धि शांति क्षेत्र में रहे की कामना की। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने भगवान के दर्शन किए और अपने परिवार की सुख समृद्धि और शांति की कामना की। आयोजन में उपस्थित लोगों ने बताया कि गीता जयंती और मोक्षदा एकादशी के अवसर पर आयोजित इस धार्मिक आयोजन में सभी ने भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति प्रकट की। बांसवाड़ा जिले में गनोड़ा तहसील के मैड़ा पाड़ा गांव में माही की बड़ी नहर में एक कार गिर गई। कार गिरने के बाद मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए। सूचना मोटा गांव थाना पुलिस को दी गई, जिसके बाद थाने से एएसआई हेमेंद्र सिंह झाला, विजय सिंह, संजय पाटीदार आदि मौके पर पहुंचे। बस्सी आडा पुलिस चौकी से पुष्पेंद्र सिंह भी आए तथा सभी ने मिलकर भीड़ को घटनास्थल से हटाया। कार चलाने वाले ड्राइवर तेजपाल ने बताया कि कार के आगे कुत्ता आ गया था और कुत्ते को बचाने के चक्कर में कार का संतुलन बिगड़ गया और नहर में जाकर गिर गई। नहर पूरी तरह से पानी से भरी हुई थी और पानी पूरे वेग में जा रहा था। जिस तरह हादसा हुआ वहां पर बड़ा पुलिया है और पुलिये के अटकने के कारण गाड़ी वहीं पर रुक गई। कार के रुकने के बाद ड्राइवर साइड वाले दरवाजे का कांच खुला होने के कारण लोहारिया निवासी चालक तेजपाल बाहर निकला और उसने अपनी जान बचाई। कार को निकालने का प्रयास किया गया लेकिन पानी का बहाव ज्यादा था, जिसके कारण क्रेन मंगवाई गई और क्रेन मंगवाकर कार को निकाला गया। गनीमत रही कि जब कार का संतुलन बिगड़ गया, जब सामने से और पीछे से कोई अन्य वाहन नहीं आ रहा था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। इसके अलावा कार के ड्राइवर ने भी सूझबूझ दिखाते हुए कार की खिड़की से नहर पर छलांग लगाकर अपनी जान बचा ली। क्या नाम है तेरा? अच्छा, गाड़ी तू चला रहा था? हाँ। क्या कैसे हुआ हादसा? आगे कुत्ते आ गए। गाड़ी के आगे कुत्ता आ गया? हाँ। तो कहाँ से कहाँ आ रहा था तू? मैं यहाँ से ही स्टार्ट की थी अभी आगे से। अच्छा, जाना कहाँ था? मेरे को घर जाना था, घर जा रहा था। कौन से गांव? सवारी। लोहरिया का है तू? हाँ। अच्छा, तो क्या है गाड़ी में, क्या क्या चीज़ है? गाड़ी में 40-40 किलो के 2 कट्टे गेहूँ हुए और 1 कट्टा खाद। अच्छा, खाद और गेहूँ अंदर? हाँ, 1 मोबाइल। तो कुत्ता आ गया तो बैलेंस बिगड़ गया ना? हाँ। अच्छा, ठीक है। और कोई तो नहीं? और तो कोई नहीं। ठीक है।
प्रतापगढ़ जिले के अरनोद ब्लॉक पर महिला एवं बाल विकास विभाग की अरनोद क्लस्टर की मासिक बैठक आंगनबाड़ी केंद्र अरनोद में आयोजित की गई। बैठक में महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी राकेश कुमार निनामा ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और मुख्यमंत्री मातृत्व योजना में अधिक से अधिक महिलाओं को लाभ देने के लिए कहा। निनामा ने पोषाहार एवं दुग्ध वितरण, FRS, eKYC, पोषण ट्रैकर ऐप और अपर ID के बारे में महिला कार्यकर्ताओं को विस्तृत जानकारी दी और अधिक से अधिक गर्भवती महिलाओं, धात्री व बच्चों को लाभान्वित करने के लिए निर्देशित किया। इस अवसर पर महिला सुपरवाइजर कविता सिंह पवार ने महिला कार्यकर्ताओं से मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट कलेक्ट की और उनको विशेष निर्देश दिए। बैठक में अरनोद क्लस्टर की समस्त महिला कार्यकर्ता उपस्थित रही। विकास अधिकारी राकेश निनामा ने SIR सर्वे में BLO को मदद करने के लिए कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया। प्रतापगढ़ जिले में विद्यालयों व छात्रावासों में जंक फूड के दुष्प्रभावों पर विस्तृत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉक्टर T शुभमंगला के निर्देश पर यह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। CMHO डॉक्टर जीवराज मीणा ने बताया कि इस सत्र का उद्देश्य बच्चों को स्वस्थ भोजन की आदतों से जोड़ना तथा उनके दैनिक आहार में पोषक तत्वों की भूमिका को समझाना था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुनील कुमार पामेचा ने उपस्थित विद्यार्थियों को सरल एवं रोचक तरीके से जानकारी प्रदान की। उन्होंने बच्चों को बताया कि मोटा अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, कुटकी, सांवा, चौलाई आदि उच्च पोषण देने वाले अनाज है जो शरीर को ऊर्जा, प्रोटीन, फाइबर और आवश्यक खनिज प्रदान करते हैं। श्री अन्न का नियमित सेवन मोटापा, मधुमेह, पाचन समस्याओं सहित कई बीमारियों से बचाव में सहायक होता है। इसके विपरीत अत्यधिक जंक फूड व पैकेट स्नैक के सेवन से बच्चों में मोटापा, दांतों की सड़न, ब्लड प्रेशर, ध्यान की कमी, थकान जैसी समस्याएं पनपती है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुनील कुमार पामेचा ने बच्चों को ईट राइट इंडिया अभियान की जानकारी भी दी। विद्यालय प्रभारी प्राचार्य महावीर प्रसाद मीणा ने कहा कि सभी बच्चों से नियमित रूप से पौष्टिक भोजन सेवन करने, जंक फूड से दूरी बनाने तथा स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का आग्रह किया। बांसवाड़ा जिले के आबापुरा क्षेत्र में भील प्रदेश किसान मोर्चा ने यूरिया खाद की किल्लत और डीलरों द्वारा कालाबाजारी कर मनमाने दाम वसूलने के खिलाफ तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि सहकारी समितियों में यूरिया खाद की नियमित आपूर्ति नहीं हो रही, जिससे किसान परेशान है। डीलर 266 रुपए की बोरी के यूरिया को 450 से 500 रुपए तक बेच रहे हैं, जो नियमों का उल्लंघन है। किसानों को गेहूं, जौ, चना, मटर और सरसों जैसी फसलों की बुआई के लिए यूरिया की अत्यधिक आवश्यकता है, लेकिन हर साल की तरह इस बार भी किसान खाद के लिए परेशान है। भील प्रदेश किसान मोर्चा ने प्रशासन से मांग की कि यूरिया की आपूर्ति नियमित की जाए और कालाबाजारी पर कड़ी कार्रवाई की जाए। ज्ञापन देने वालों में केशुराम डिंडोर, मनोज डिंडोर, मान सिंह गणावा, जीतमल डोडियार सहित अन्य किसान शामिल। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत बांसवाड़ा पुलिस ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए स्कूलों की बाल वाहिनी वाहनों पर विशेष जांच अभियान चलाया। दाहोद रोड स्थित एक निजी स्कूल में बच्चों को लाने ले जाने के लिए लगे करीब 40 से अधिक बाल वाहिनियों की जाँच में ओवरलोडिंग, अनियमित संचालन, परमिट और फिटनेस की कमी सहित कई खामियां सामने आई। राजतालाब थाना अधिकारी देवीलाल मीणा के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में नियमों का उल्लंघन कर संचालित सभी बाल वाहिनियों को मौके पर ही जब्त कर पुलिस लाइन में खड़ा कराया गया। मीणा ने बताया कि कई वाहन निर्धारित क्षमता से अधिक बच्चों को लेकर चलते पाए गए, जो बच्चों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। इसके अलावा सुरक्षा मानकों का पालन न करने, दस्तावेजों की कमी और अन्य अनियमितताओं को भी लेकर बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देशन में सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान जिले भर में ऐसे वाहनों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। पुलिस ने स्कूल प्रबंधन और चालकों को नियमों की अवहेलना न करने की सख्त चेतावनी देते हुए बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बनाए रखने का आग्रह किया है। बांसवाड़ा महिला कांग्रेस की बैठक जिला अध्यक्ष प्रज्ञा के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में आयोजित हुई। कार्यालय में मुख्य अतिथि जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अर्जुन सिंह बामनिया ने बूथ स्तर पर महिलाओं को कांग्रेस से जोड़कर संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। जिला अध्यक्ष प्रज्ञा ने आगामी नगर निकाय और पंचायती राज चुनावों के लिए महिला कार्यकर्ताओं को अभी से सक्रिय होकर मेहनत करने की अपील की। बैठक में नवनियुक्त जिला अध्यक्ष अर्जुन सिंह बामनिया का आत्मीय स्वागत किया गया। जिला प्रभारी राजकुमारी पालीवाल ने संगठन विस्तार और समर्पित महिला कार्यकर्ताओं को अवसर देने की बात कही। संचालन युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष शाहरुख खान पठान ने किया। बैठक को पूर्व प्रधान सुनीता माल, पूर्व प्रदेश सचिव लता चाहिल और सेवा दल महिला अध्यक्ष रुक्मणी आर्य ने भी संबोधित किया। इस मौके पर सदस्य निशा, रेखा निनामा, थापरी देवी, नगर अध्यक्ष शाहनाज सहित अनेक महिला पदाधिकारी मौजूद रही। बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ विधानसभा में कांग्रेस विधायक रमीला खड़िया के नेतृत्व में खाद की कालाबाजारी,
किल्लत स्मार्ट मीटर की अनियमितताओं और अघोषित बिजली कटौती के खिलाफ जोरदार विरोध दर्ज कराया गया। विधायक खड़िया के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपखंड कार्यालय पहुंचे और सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि किसानों को समय पर पर्याप्त खाद उपलब्ध नहीं हो रही, जिससे उनकी फसलों पर संकट गहराता जा रहा है। वहीं स्मार्ट मीटर और बिना सूचना बिजली कटौती से आमजन परेशान है। इस दौरान कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए समस्याओं के त्वरित समाधान की मांग की। प्रदर्शन शांतिपूर्वक संपन्न हुआ और कांग्रेस ने चेतावनी दी कि जल्द सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज होगा। भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ बांसवाड़ा ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रगणक के रूप में लगाई गई ड्यूटी को तत्काल निरस्त करने की मांग की। संगठन ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा 10 जून 2025 को जारी आदेश में स्पष्ट निर्देश है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को गैर आईसीडीएस कार्यों में नहीं लगाया जाए। इसके बावजूद पिछड़ा वर्ग आयोग के सर्वे के लिए उनकी ड्यूटी लगा दी गई है। संगठन का कहना है कि कई कार्यकर्ताओं के पास 5G मोबाइल नहीं है तथा विभाग द्वारा उपलब्ध मोबाइल केवल आईसीडीएस कार्यों के लिए सीमित है, जिससे सर्वे जैसे ऑनलाइन कार्य करना कठिन है। अतिरिक्त काम के कारण उनका मूल आईसीडीएस कार्य भी प्रभावित हो रहा है। जिला महामंत्री अनीता राठौर ने मांग की कि तुरंत इन ड्यूटी से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मुक्त किया जाए। हमारी है ना अभी ओबीसी सर्वे हो रही है, ओबीसी जनगणना, उसके अंदर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई है एसडीएम मैडम ने, तो हम उसको निरस्त कराने के लिए ज्ञापन देने आए हैं। और उसके साथ में अभी जून में आदेश निकला है कि हमारे आईसीडीएस से निकला हुआ है शासन सचिव का के अन्य कार्यों में ड्यूटी नहीं लगाई जाए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की, तो इसके बावजूद भी हमारी ड्यूटी लगा रहे हैं, इसीलिए हम देने आए हैं। कलेक्टर साहब ने क्या कहा आपको? कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि हम ये देखेंगे ये करके, ये एसडीएम मैडम ने लगाई है। कोई क्या मांग है फिर? हमारी मांग ये है कि हमारी बहनों के पास 5GB मोबाइल भी नहीं है और इनके पास इतना डाटा नहीं है कि जो हमारे पास क्या विभाग के ही फोन है और उसमें हम विभाग का ही काम कर सकते हैं, तो हमें ये है कि हमारी ड्यूटी निरस्त कर दी जाए। बांसवाड़ा का मुख्य डाकघर इन दिनों दुर्दशा का शिकार हो रहा है। यहाँ चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, आवारा पशुओं का जमावड़ा है और कहीं भी कूड़ेदान नजर नहीं आता। ये स्थिति तब है जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कार्यालयों में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश है। हमारे एक दर्शक राकेश जैन सेवानिवृत्त अध्यापक ने वहाँ के हालात देखकर बताया कि प्रतिदिन लगभग 500 से अधिक लोग अपना कार्य करवाने आते हैं, लेकिन उन्हें गंदगी और अव्यवस्था का सामना करना पड़ता है। उन्होंने सवाल किया कि क्या स्वच्छ भारत के विषय में सरकार के अधिकारी सोचते भी हैं। जैन ने मांग की कि मुख्य डाकघर की साफ सफाई और व्यवस्था को तुरंत सुधारने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक डाकघर की समस्या नहीं है बल्कि पूरे शहर की समस्या है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि इस मामले में तुरंत कार्रवाई की जाए और शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाया जाए। बांसवाड़ा जिले के कलिंजरा थाना क्षेत्र से लापता हुए 4 बच्चे आखिरकार उदयपुर में मिल गए। वह मुंबई जाने की फिराक में थे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उन्हें ढूंढ लिया। पूछताछ में चारों बच्चों ने पुलिस को बताया कि वे 13 नवंबर को स्कूल जाने के लिए निकले थे। वह खुद कुछ करके कमाना चाहते थे, इसलिए घर से बिना बताए चारों निकल गए और मुंबई जाकर मजदूरी करना चाहते थे। इसके बाद 1 साल बाद घर लौटने की प्लानिंग बनाई थी। उन्होंने उनके दोस्त के पास मौजूद मोबाइल भी बेच दिया था, जिससे कुछ पैसे उनके पास हो गए। वे उदयपुर में ढाबे पर रुके थे। घर से निकलने के बाद वे बड़ौदिया से रोडवेज बस में बैठकर पहले बांसवाड़ा आए और फिर वहां से उदयपुर चले गए। बच्चों के नहीं मिलने के बाद परिजनों ने 15 नवंबर को गुमशुदगी की रिपोर्ट कलिंजरा थाने में दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कई टीमें गठित की। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि बच्चों के फोटो लेकर सोशल मीडिया पर वायरल भी किए गए और जगह जगह फोटो लगाकर उनकी तलाश भी की गई। सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले गए, जिससे पता चला कि वे बड़ौदिया से रोडवेज बस में बैठे हैं। इसके बाद बांसवाड़ा बस स्टैंड से भी सीसीटीवी खंगाले गए तो पता लगा कि वे उदयपुर की बस में बैठे हैं। इस पर टीम को उदयपुर के लिए रवाना किया गया और कई दिनों की तलाश के बाद उदयपुर में चारों बच्चे मिल गए। पुलिस ने 5000 पंपलेट बनवाकर होटल, धार्मिक स्थल, रेन बसेरे सहित प्रमुख मार्गों पर चिपकाए। कई कैटरिंग संचालकों से भी पूछताछ की गई। आखिरकार उदयपुर बस स्टैंड पर 19 दिन के बाद चारों बच्चे मिल गए। वे मुंबई जाने की फिराक में थे। पुलिस ने बच्चों को लाकर आवश्यक कार्रवाई पूरी की और उनके माता पिता को सौंप दिया। इस टीम में एएसआई गोपाल मीणा, एएसआई लाल सिंह, लोकेंद्र सिंह, प्रवीण सिंह, कांस्टेबल मोहित, संजय सहित कई पुलिसकर्मी शामिल रहे। बांसवाड़ा में गीता जयंती महोत्सव के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में भजन मंडलियों ने भाग लिया। शोभा यात्रा भारत माता मंदिर परिसर में पहुंची, जहां गायत्री परिवार की ओर से यज्ञ हुआ और आहुतियां दी गई। इस अवसर पर परियोजना द्वारा संचालित विद्यालयों का वार्षिकोत्सव आयोजित किया गया,
जिसमें बालक बालिकाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। बांसवाड़ा परियोजना प्रमुख ने परियोजना गतिविधियों का व्रत प्रस्तुत किया। इस अवसर पर संतों के प्रवचन हुए, जिसमें अखिल भारतीय मंत्री उमाशंकर शर्मा ने कहा कि गीता जयंती महोत्सव का महत्व बहुत अधिक है। इस अवसर पर कई संतों ने अपने प्रवचन दिए, जिनमें दल सुखदास महाराज, संत राम प्रकाश महाराज, कमलगिरी महाराज, राम स्वरूप महाराज, नरेंद्र गिरी महाराज, विक्रम दास महाराज, फूलगिरी महाराज आदि शामिल थे। रात्रि में भजन मंडलियों द्वारा भजन कीर्तन हुआ, जिसका संचालन जगदीश चावड़ा, मुकेश चरपोटा और प्रेम शंकर कटारा ने किया। इस विशाल आयोजन में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, झालावाड़, मध्य प्रदेश, गुजरात आदि क्षेत्रों से 300 से अधिक भजन मंडलियों ने भाग लिया और रात भर भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। वहीं लोक वाद्य यंत्रों पर लोकगीत, भवई नृत्य आदि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नरेंद्र ने प्रस्तुत किए। बांसवाड़ा पुलिस ने शिक्षिका लीला ताबियार हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने आरोपी महिपाल भगोरा को उदयपुर से गिरफ्तार किया है, जो 5 महीने से फरार था। लीला ताबियार की 1 जुलाई को कलिंजरा बस स्टैंड पर तलवार से हमला करके हत्या कर दी गई थी। पुलिस के अनुसार महिपाल भगोरा और लीला ताबियार के बीच प्रेम संबंध थे, लेकिन दोनों के बीच विवाद हो गया था। महिपाल भगोरा लीला पर धोखेबाज होने का आरोप लगाता था। पुलिस ने बताया कि महिपाल भगोरा ने लीला की हत्या के बाद अपनी कार से भागने की कोशिश की, लेकिन कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसके बाद वे फरार हो गया और अपना हुलिया बदलकर छिप गया था। पुलिस ने तकनीकी और मानवीय खुफिया जानकारी का उपयोग करके आरोपी को उदयपुर से गिरफ्तार किया है। महिपाल भगोरा पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया गया है, जिसमें दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास या मृत्यु दंड तक की सजा हो सकती है। पुलिस अब आरोपी से गहनता से पूछताछ कर रही है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद मंगलवार को पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने एक पत्रकार वार्ता में पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि आरोपी से अभी पूछताछ चल रही है और पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी की जा रही है। आगे के अनुसंधान के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि शिक्षिका लीला ताबियार की हत्या के बाद पूरे जिले में एक भय का माहौल बन गया था। आरोपी ने एक वीडियो में भी जारी किया था, जिसमें उसने लीला पर धोखेबाजी का आरोप लगाया था और करने की बात कही थी। वहीं हत्या करने के बाद जब वह भाग रहा था, तब उसकी कार का एक्सीडेंट भी हो गया था। इसके बाद वह जंगलों में छिपते हुए फरारी काट रहा था। हत्याकांड को लेकर बांसवाड़ा में काफी आक्रोश रहा और कई समाजों और शिक्षक वर्ग द्वारा प्रदर्शन कर आरोपी को पकड़ने की मांग भी की गई थी। इस मामले के खुलासे को लेकर पुलिस भी काफी दबाव में थी। अब आरोपी के पकड़े जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। 1/7/2025 को कलिंजरा थाना क्षेत्र के अंदर एक बड़ा हीनियस मर्डर हुआ था। उसमें लीला जो एक शिक्षिका थी, उनको महिपाल नाम के व्यक्ति ने तलवार से उनकी हत्या कर दी थी। मामला बड़ा ही गंभीर था और बड़ी सनसनी भी हुई थी, समाज में भय भी व्याप्त हुआ था। तो उसमें महिपाल जो मुख्य आरोपी था, इसको अरेस्ट करने के लिए टीमें बना रखी थी और निरंतर प्रयास कर रही थी, लेकिन ये फरार चल रहा था। और कल इसको उदयपुर पुलिस की सहायता से इसको उदयपुर से डिटेन किया है और आज इसकी गिरफ्तारी दिखाई गई है और अब हम इससे अनुसंधान कर रहे हैं। आगे हम इससे अभी पुलिस अभिरक्षा में है, अनुसंधान के बाद जो भी स्थिति होगी और बता दी जाएगी। प्रारंभिक पूछताछ में क्या बताया इसने, कहाँ था? ये जगह जगह पे छिप रहा था, ये दूसरे जिलों में था, राजस्थान से बाहर भी रहा है, ये बाहर देश से बाहर जाने की भी इसने योजना बनाई है। काफी शातिर अपराधी है। इसको मालूम था कि पुलिस निरंतर पीछा कर रही है, तो इसने मोबाइल वगैरह और अपने घर परिवार वालों से, दोस्तों से, किसी से भी कांटेक्ट नहीं रखा इस अवधि के अंदर। पर हम लगातार चेज कर रहे थे और जो ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस है, उसके माध्यम से सफलता मिल सकी और उदयपुर पुलिस के सहयोग से हमने इसे गिरफ्तार किया। हाँ, ये हम अनुसंधान कर रहे हैं। पूर्व परिचय था, तो अभी इसको अरेस्ट किया ही है। पूछताछ में जैसी भी स्थिति होगी बता देंगे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।